दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में स्थायी राजधानी गेट्स एंड समिति द्वारा चलो जंतर मंतर का आह्वान किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर मीडिया को सब जानकारी दी गई कि आखिर क्यों जंतर मंतर पर विशाल रैली व धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हमारे संगठन महोदय जो जिनकी छत्र शहर में उनके संगठन जो कार्यक्रम हो रहा है, एक संक्षिप्त में बात रखना चाहूँगा। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है वो अच्छे से यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, लेकिन 21 तारीख को हमारा रैली, एक हमारा जन आक्रोश रैली या जन संवाद रैली जो हम सरकार के साथ बनाना चाहते हैं, तो उस संबंध में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वहाँ पर, एक तो हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन है उस बारे में हम लोग को अपनी बातचीत रखनी चाहिए। और लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग एक ऐसे मुद्दे पे यहाँ प्रेस में आए हैं, विशेषकर प्रेस वाले, जो मुद्दा हमारी सरकारों ने 25 साल से जिसको ध्यान नहीं दिया। 25 साल उत्तराखंड को बने हुए होने जा रहे हैं, 9 नवंबर को 25 साल पूरे हो जाएंगे। और हमारे प्रदेश का विडम्बना ये है, दुख ये है हमको कि अभी तक हमारी कोई स्थायी राजधानी नहीं। और स्थायी राजधानी देहरादून है, नोटिफिकेशन हुआ था ये, लेकिन स्थायी राजधानी हमारी कौन सी है हमें नहीं पता। ये विडम्बना। जब मैं रिटायर हुआ तो 6 महीने तक मैंने कहा कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए। उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया था शुरू में, आई फॉर गैरसैंण। उसमें लोग जुड़ते गए, फिर दिल्ली के ग्रुप बने, फिर दिल्ली के लोग जुड़े, फिर दिल्ली में ध्यानी जी जुड़े, हमारे कनवाल जी जुड़े, इधर ये परसवान जी जुड़े, इधर ये जगदीश चंद्रा जी हैं, हमारे वाइस विधानसभा से सचिव रिटायर्ड हैं, विधानसभा उत्तराखंड से सचिव पद से रिटायर्ड हैं। फिर हमारे भुवन चंद जी जुड़े, बहुत लोग जुड़े, उत्तराखंड के लोग बढ़ चढ़ कर जुड़े, और सबका केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हमारी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। जो आंदोलनकारियों की हमारी मांग थी, पुरजोर डिमांड, उसका नाम चंद्रनगर भी गैरसैंण, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे, जो कि आप लोगों को पता ही है अंग्रेजों से, उनके बारे में, अंग्रेजों से कैसे लड़े थे वो। तो वो चंद्रनगर या गैरसैंण, कुछ लोगों ने कहा कि वो बहुत उपयुक्त स्थान नहीं है, लेकिन वो गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में स्थित है, सबसे बड़ी बात है, और ठीक पहाड़ में स्थित है। तो पहाड़ी राज्य की परिकल्पना थी, उसके अनुसार हमको अभी तक राजधानी नहीं मिल पाई। पूरे उत्तराखंड में ऐसे कौन सा प्लेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस वो टाइम था, वो बताएंगे कि कहाँ उत्तराखंड की राजधानी होनी चाहिए और उसकी उत्तरांचल कैसे बनाया जाए, कहाँ उसकी राजधानी है। और इसमें जोग्राफिकल कंडीशन देखते हुए, पब्लिक की जो डिमांड है उसको देखते हुए, इन फैक्टर्स को लेकर आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब जस्टिस दीक्षित की रिपोर्ट आई तो वो 8 साल बाद आई और 80 पन्ने की बात करती। उस 80 पन्ने की रिपोर्ट में उन्होंने 5 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए, और उनमें से उन्होंने जो मेन फैक्टर्स लिए, उन्होंने कहा कि एक्सेसिबल देहरादून से कितना, दिल्ली, और दिल्ली से ट्रेन ऑफ रेफरेंस जो था उसका दिल्ली, तो दिल्ली से उसकी दूरी, देहरादून की कितनी, देहरादून की कितनी है, दिल्ली से गैरसैंण की कितनी है, दिल्ली से काशी की कितनी होगी, इस तरह से उन्होंने आइडेंटिफाई किया। दूसरा एक्सेसिबिलिटी, रेलवे लाइन जाती कि नहीं जाती, हवाई जहाज जाता कि नहीं जाता, वाटर सप्लाई, पानी, इन फैक्टर्स के उनकी दृष्टि में गैरसैंण जो था वो कहीं भी प्लेस नहीं पाया। और उन्होंने कहा कि एक और फैक्टर उन्होंने एडिशनल की तरह से जोड़ा कि उन्होंने सेस्मिक जोन 5 का रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि सेस्मिक जोन 5 में कोई बेल्ट आती है गैरसैंण वाला, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि एनवायरमेंटल इशूज़ को लेकर के भूकंप और ये सब करके कि गैरसैंण को राजधानी, जबकि विजय गौड़ा जी मुख्यमंत्री थे और विजय गौड़ा ने ये डिक्लेयर किया कि कैबिनेट बैठक जो होगी गैरसैंण में, तो दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए पूरी कैबिनेट उठ करके गैरसैंण की, और गैरसैंण में आनंद फानंद में गैरसैंण में कैबिनेट की व्यवस्था की। कैबिनेट में ही ये बाद में नॉमिनेशन के टाइम पे ये निर्णय हो गया
कि गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए, विधानसभा बनाने के लिए निर्णय लिया। और उसके बाद 2014 में पहला जो सेशन हुआ विधानसभा का हरीश रावत जी के टाइम पे, हरीश रावत जी सुबह मुख्यमंत्री थे, गोविंद सिंह कुंजवाल जी विधानसभा तो इनकी टेंट कॉलोनी बनी बड़ी। एक तो ये है कि वाराणसी में विधानसभा भवन बन करके 2017 में तैयार, 2014 से स्टार्ट होता है, 2017 में बना। उसमें इसमें त्रिवेंद्र रावत जी सीएम बने, छूट गए। त्रिवेंद्र रावत जी सीएम बने, उन्होंने वहाँ पे एक दिन हाउस चल रहा था, उन्होंने घोषणा की कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी GOB 2020 में हो गया। टाइम पे त्रिवेंद्र रावत जी ने उनको ग्रीष्मकालीन राजधानी दी। लेकिन लोगों की जो एस्पिरेशन ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं, शीतकालीन राजधानी नहीं, बल्कि एक राजधानी की ओर कि पूर्ण मतलब परमानेंट राजधानी होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन नाम से लोगों करके एक सिंगल राजधानी है, जिससे कि जो बर्डन है एक्सपेंडिचर है वो भी घटेगा। बात है कि पहाड़ी लोगों को क्या चाहिए। पहाड़ी लोगों को जिस अवधारणा, जो पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी हमारी, जिसके लिए हमारे ऑफिशियल तो 42 शहीद हैं और वैसे तो बहुत हैं जिनके नाम ही नहीं लिए गए, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन जिनके लिए शहादतें हुई वो राज्य कभी प्राप्त नहीं हुआ। वो राज्य इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि जो राजनीतिक जो इच्छा होनी चाहिए हमारे जो कांग्रेस के या भाजपा के, क्योंकि ये दो प्रमुख पार्टियां जिन्होंने हमेशा राज किया पिछले 25 साल से, आंदोलन को भड़काया, उनकी चिताओं पे, उनकी शहादतों पे इन्होंने अपने राज कायम किए। और हर बार, हर 5 साल में बेशर्मी से जब ये वादा करते हैं कि हम इस बार वोट करें, हम आपको परमानेंट राजधानी बना देंगे गैरसैंण को। अभी देखिए परसों हरीश रावत जी का फिर स्टेटमेंट आया, जब मुख्यमंत्री रहे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, अब फिर से सत्ता पाने के लिए वो एक गुगली फेंक रहे हैं, भावनात्मक एक जो पहाड़ियों को बहुत इफेक्ट करता है कि हाँ जी आप हमें दीजिए, सीटें दीजिए, हम आपको जो है गैरसैंण बनना कुछ भी नहीं है, तब भी ये जनता के द्वारा ही संभव है। और जिस पहाड़ी राज्य की अवधारणा के लिए हमारे शहीदों ने, और ये गैरसैंण का मुद्दा आज का नहीं है, गैरसैंण का मुद्दा 1960-65 से चला आ रहा है जहां तक मेरी जानकारी है। तो अगर गैरसैंण, अगर हमारा जो पहाड़ी राज्य है, राज्य पहाड़ी बहुल राज्य है, पहाड़ियों का राज्य है, वो कोई यूपी वालों का नहीं है, वो कोई बंगाल के नहीं है, जिस जगह पहाड़ी रहते हैं वो राज्य पहाड़ियों का है, उसकी राजधानी गैरसैंण ही होनी चाहिए। आप बात करते हैं कि भूकंप की वजह से जी ये जोन है, वो जोन है, दिल्ली कौन से जोन में राष्ट्रीय राजधानी आपने बना रखी है, फिर तो इसको भी हटाइए। अगर ये आपका पैमाना है तो पैमाना क्या दिल्ली पे लागू नहीं होता? हमें पहाड़ी राज्य चाहिए, जो हमें नहीं मिला, हम उसको अधूरा राज्य आज भी मानते हैं। हमें पहाड़ी राज्य की राजधानी गैरसैंण चाहिए। गैरसैंण अगर राजधानी बनती है तो मेरे हिसाब से, जो मैंने कैलकुलेट किया, जो हम सबका एक मत है कि जो पहाड़ के अंदर जो आज भी इतना विनाश हो रहा है, जो पहाड़ के अंदर पहाड़ी पलायन कर रहा है, जो पहाड़ के अंदर ये सब चीजें चल रही हैं, पहाड़ी अंदर जा रहा है, पहाड़ी बाहर आ रहा है, गांव के गांव, अभी आदरणीय रतुल जी ने बताया कि भूतिया गांव है, 3000 गांव, कभी तो नहीं थे, कभी तो एक गांव भी भूतिया नहीं था। लेकिन अचानक पिछले 25 साल में ऐसा क्या बदला, जब तक हमारा जो उत्तराखंड है वो, जब तक यूपी का पार्ट था तब तक सारे गांव बसे हुए थे। अब इसे अभिशाप कहें कि जो हमें पहाड़ी राज्य मिला, इसे अभिशाप ही माने हम तो। चाहा तो हमने पहाड़ी राज्य था, लेकिन ये तो अभिशाप साबित हुआ। और अभिशाप क्यों हुआ? क्योंकि हमारे राजनीतिज्ञों की, हमारे जो शासक हैं, जो पॉलिसी मेकर, ये जो राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि पहाड़ी जो है वहां बसा रहे। उसके बहुत सारे कारण हैं, अगर मैं मूल कारण गिनाने जाऊं तो बहुत देर लगेगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पहाड़ का विकास तभी संभव है, या पहाड़ से पलायन तभी रुक सकता है जब देहरादून के संसाधन पहाड़ के अंदर पहुंचेंगे और प्रॉपर तरीके से पहाड़ी राज्य को जो है उसकी प्रॉपर परमानेंट राजधानी मिलनी चाहिए, जो कि हमेशा जो है पहाड़ी गैरसैंण की मांग करेंगे। सब एक मत है, इस पे कोई भी विभाजन नहीं है। और जो है सरकार से हम ये डिमांड करते हैं
और ये जो 21 तारीख का धरना चल रहा है, ये धरना इसी बात को लेकर चलेगा कि हमें परमानेंट जो है कैपिटल गैरसैंण चाहिए। हमारा गोल है कैपिटल गैरसैंण, नथिंग। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम लोग हैं, हमारी एक टीम है जो स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति है, ये आवाज उठाती रहेगी। सरकारों को और केवल करना क्या है, इसमें विधानसभा से पारित होना है कि साहब कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज नाउ गैरसैंण, डिक्लेयर गैरसैंण। सरकारें किस किस की हैं उत्तराखंड में? लकीली बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है, इस समय बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली सरकार बीजेपी की, केंद्र सरकार की बीजेपी की। तो इस समय हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी बात जो टॉप लेवल तक पहुंचे। नाम नहीं लूँगा, तो हम ज्ञापन 21 को देंगे। वो ये मेरा अनुरोध है। अब मैं देहरादून में कंक्रीट जंगल को देखते हुए ये राजधानी गैरसैंण ले जाना अति आवश्यक। मैं विनोद प्रसाद अतुड़ी हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हूँ और दिसंबर 2024 में रिटायर हुआ। मैं उत्तराखंड में चमोली जिले का रहने वाला हूँ, तो मेरा गाँव। सर, स्थायी राजधानी गैरसैंण मंच द्वारा जो है आज मीडिया के यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 21 तारीख को जो है आपका जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है। उसके लिए जो है क्या रणनीति बन रही है, किस तरह से आह्वान करेंगे लोगों को, और कितनी उम्मीद की जो गैरसैंण का मुद्दा आपसे है उससे दिल्ली NCR की जनता जुड़ेगी? देखिए, दिल्ली में हमारे जो लोग रहते हैं उत्तराखंड के 22 लाख उसमें वोटर हैं। उनसे हमारी डिमांड है कि वो 21 को आए। सोशल मीडिया के जरिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। आप लोगों से भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भी 21 को आएँ और हमारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में भाग लें। क्या लगता है, ऐसे लगातार 25 साल होने जा रहे हैं उत्तराखंड को, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे देहरादून हो चाहे अल्मोड़ा हो, हर जगह प्रदर्शन होता है राजधानी गैरसैंण को लेके। दिल्ली में भी जंतर मंतर पर कई आंदोलन हो चुके हैं। क्या लगता है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण मंच इस बार कितना मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा, और क्या लगता है ये जारी रहेगा? देखिए, लड़ाई कब शुरू होती है तो फिर वो जारी रहती है। जब तक हमारा एक ही लक्ष्य है कि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाना, उसके लिए हम लगे हुए हैं तन मन धन से। सर, 27 भी नज़दीक आ रहा है, ऐसे में चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई है। कोई मतलब नहीं है, हम गैर राजनीतिक हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी किसको स्वागत है। अगर उसके कोई लीडर्स आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, गैरसैंण के समर्थन में आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन हम कह सकते हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति जो आपका मंच बना हुआ है वो आप पीछे हटने वाला नहीं है जब तक राजधानी गैरसैंण न बने। पक्का। क्या आह्वान करेंगे सर दिल्ली NCR की समस्त जनता को? हमारा साथ दीजिए, हिमालय को बचाइए। कि अगर यहाँ पे हम सफल रहे केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने में, प्रधानमंत्री मोदी जी के तक अपनी आवाज पहुंचाने में, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर रखी है, तो मैं समझता हूं कि इस विषय को बहुत जल्दी उनके संज्ञान में आएगा। वो इस पे जो है राज्य सरकार को निर्देश जारी कर सकते हैं कि पहाड़ी, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या हमारी रहती है जो निर्णायक मत अधिकार रखती है। लेकिन अगर एक भारी संख्या 21 तारीख को जंतर मंतर पर आते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इसका जो इतना प्रभाव पड़ेगा कि जो पार्टी सत्ता में है उसको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आएगा। वो किसी भी कीमत पे पहाड़ी वोट बैंक को खिसकने नहीं देगा। और इसीलिए हमें लगता है जो हमने रणनीति बनाई है, अब वो सही है या गलत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें जो लगता है कि इस कारण जो, क्योंकि आजकल सारा का सारा वोट का खेल है, वोट बैंक का खेल है। अगर पहाड़ का व्यक्ति, पहाड़ी मूल निवासी अगर दिल्ली के अंदर उतर आता है पूरा का पूरा, तो मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को हल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसी वजह से हम ये आंदोलन जो है दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। जो है एक प्रेस वार्ता रखी गई है, मीडिया के सामने आप रहे। क्या है 21 तारीख को किस लिए आपने आह्वान किया है, और गैरसैंण राजधानी बनाने की जो आपकी मांग है, क्या लगता है कि दिल्ली में जो आप आंदोलन कर रहे हैं उससे कितना आंदोलन में फ़र्क पड़ेगा, जागरूक होगा, सरकारों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी?
थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ जी, पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, और मैं अपने सभी उत्तराखंड के मूल निवासी जो भाई बहन हैं जो दिल्ली NCR में रहते हैं, मैं उन सबका आह्वान करता हूँ कि 21 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा जो एक विशाल धरने का आयोजन किया गया है, और सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये धरना चलेगा। और मैं सभी मूल निवासी भाई बहनों से आह्वान करता हूं कि आप आए, जनसैलाब के रूप में बड़े भारी संख्या में आए, और गैरसैंण की जो हमारी स्थायी राजधानी की जो मांग है उसको पूर्ण समर्थन दें, ताकि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जो कि राज्य सरकार द्वारा जो है अनसुनी कर दी गई है। तो इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि हमारी दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और एक बहुत बड़ी ताकत वोट के रूप में उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, अगर वो सब इकट्ठे होकर एक सुर में अगर गैरसैंण की मांग करेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर केंद्र सरकार सुनेगी, और राज्य सरकार को जो है वो निर्देश दे सकती है कि गैरसैंण को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जो है उसको राजधानी घोषित करे। तो इस तरह से जो है, इसी वजह से हमने एक धरना रखा हुआ है। तो सभी से फिर से मेरा आह्वान करता हूँ, 21 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे जंतर मंतर भारी संख्या में पहुँचे और स्थायी राजधानी गैरसैंण की आवाज़ को बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बजे से 5 बजे तक यानी जी ने परमिशन लिए है वहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। सर, इसमें कौन कौन से संगठन आपके साथ जुड़ रहे हैं और क्या लगता है दिल्ली NCR में प्रवासी हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहे, चाहे वो पॉलिटिकल लोग भी हों, पॉलिटिकल नेता भी हों, सबका स्वागत। तो ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने आह्वान किया जनता का, क्योंकि संगठनों में भी जनता ही होती है और सबके अपनी विचारधारा है, सबके अपना मत है, और सब एक मत है कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। हमने आम जनता को आह्वान किया है और आम जनता जुड़ रही है। आप देखेंगे 21 तारीख को कि जंतर मंतर पर एक जनसैलाब आप देखेंगे पहाड़ी मूल निवासियों का। सर, स्थायी राजधानी गैरसैंण मंच द्वारा जो है आज दिल्ली के प्रेस क्लब में जो है एक प्रेस वार्ता रखी गई है। यहाँ पे जो है आपने आह्वान किया है 21 तारीख के लिए। आखिर क्या है 21 तारीख को जंतर मंतर पे आप लोग गैरसैंण की मांग कर रहे हैं, क्या रहेगा आंदोलन, किस तरह से रहेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। देखिए, ये जो प्रेस वार्ता आज की गई है इसमें मैं चीज़ें स्पष्ट भी कर चुका हूँ, और क्योंकि आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक है कि 21 सितंबर को क्या होने जा रहा है। 21 सितंबर को जन भावना का प्रदर्शन किया गया, ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ये, क्योंकि जनमंतर एक ऐसा स्थान है जहाँ से उठाई गई आवाज़ देश के कर्णधारों पर, चाहे राजनीतिक हो, देशभक्त हो, कोई भी हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ वोटर्स की संख्या जो मुझे बताई गई है 22 लाख के करीब है। प्रवासी भारतीय जो 22 लाख लोग यहाँ रहे हैं, अगर आप एक परिवार में 5 व्यक्ति माने तो ये कम से कम 40 लाख से 50 लाख से संख्या को निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। उनकी जनभावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो राज्य में रह रहे हैं उनकी जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं। और पूरे 13 जिले हैं गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में, दूरस्थ स्थल जनपद है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी भी है, टिहरी है, ऐसे जनपद हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय सेना जिसमें रह रही है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जिसमें रह रही है, तो उनकी उन गाँवों को बचाए रखने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार पलायन आयोग का गठन कर चुकी है। पलायन आयोग की सिफारिश है कि पलायन के कारण पूरे गाँव खाली होते हैं। अगर हमारे इंटीरियर में गाँव खाली होंगे, एक्सटीरियर अगर हम नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पर विदेशी ताकतें हैं उनको एक मौका मिलेगा। तो जन भावनाओं को हम 21 सितंबर को जो आंदोलन प्रस्तावित है वो केवल सरकार को सजग करने के लिए, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये जन भावना का जो जन भावनाएँ हैं उनका प्रदर्शन मात्र है कि सरकार हो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति इस मंच पे आए और इकट्ठा होकर के पूरे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको एक सजग करें कि जन भावना के अनुरूप राजधानी का निर्माण। क्या लगता है सर, 25 साल होने जा रहे हैं उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन गैरसैंण का मुद्दा जो है हर बार उठता है, कई संगठन आ गए, कई संगठन चले भी गए, लेकिन आपको क्या लगता है स्थायी राजधानी जो आपका गैरसैंण समिति मंच है, क्या लगता है कि ये दबने वाला नहीं है, ये अपनी आवाज़ को निरंतर बनाए रखेगा जब तक गैरसैंण नहीं बनेगा? देखिए, गैरसैंण का जो मुद्दा है, आपने कहा इतने वर्षों में समाप्त नहीं हुआ, इसलिए समाप्त नहीं हुआ कि वो जीवंत मुद्दा है, और जो जिसमें जीवंतता होती है वो सदैव किसी न किसी रूप में प्रकट होती रही है। ये जनभावना से जुड़ा हुआ है, इसमें इसी में जीवंतता है इसकी, और इसका समाधान करना आवश्यक है। 25 वर्ष बीत चुके हैं, एक शताब्दी का 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण
कालखंड होता है। इस कालखंड में अब हमें ये देखना होगा कि एनालिसिस करना होगा, रिविजिट करना होगा कि हमारे क्या प्लान जो हमारी जनाकांक्षा जो उनके अनुसार हुए कि नहीं हुए, जो हमने एलोकेशन बजट का किया क्या उनके अनुसार रिजल्टेंट जो हमें दिखाई दे रहा है क्या वो मिला। उन भवनों का प्रदर्शन ही तो 21 तारीख को किया जा रहा है। ये बेसिकली रिविजिट करना है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, कि क्या हमारे जननायक जनसेवा उस स्तर तक पहुँच पाए। यदि कमियाँ हैं कमियों को दूर करना होगा, जन भावनाओं का समाधान वो जीवंतता बनाए रखें। और जब तक राजधानी नहीं बनती, मैं समझता हूँ कि ये जीवंतता इसे निरंतर जंतर मंतर या ऐसे ही किसी प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है उत्तराखंड राज्य के लिए एक चिंगारी जगी थी, जन आंदोलन हुआ था, लाखों की संख्या में लोग उमड़े थे, क्या लगता है गेटसैंड के लिए भी वैसा ही एक आंदोलन होना चाहिए? देखिए, प्रतिवर्ष सरकार हम सारी जनता उन शहीदों को याद करती है जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, किसी ने बच्चा खोया, किसी ने जवान बच्चे खोए, गोलियाँ चली, मुजफ्फरनगर कांड में रामपुर चौराहा वाला सबको याद। तो उन्होंने अपनी शहादत ऐसे नहीं दी, उनको बिल्कुल भावनाएँ रही। वो जन आंदोलन ऐसे नहीं था, स्वप्रेरित आंदोलन रहा है। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर देखा होगा आपने, उस समय तो उठा लीजिए, अमर उजाला, दैनिक जागरण पूरे भरे पड़े रहते थे जीत के समाचार। तो उन्हीं जन भावनाओं को यदि अगर दबाने की कोशिश की जाए, उसमें नकारात्मक सोच के अनुसार कार्य किया जाए, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि उसे अधिक देर तक दबाना संभव और सुस्त व्यवस्था के अंतर्गत अच्छा ही होगा। जनतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए सरकार को शीघ्र ही गैरसैंण को जन भावना को प्राथमिक आप वो 22 लाख वोटर अगर चाह लें 21 तारीख को गैरसैंण को राजधानी बनना है, तो दिल्ली में भी हमारा मुख्यमंत्री होगा, पहाड़ का मुख्यमंत्री होगा, ये मैं घोषणा कर सकता हूँ। और ये मेरी कल्पना है। इस कल्पना को अमली जामा पहनाने के लिए हमारे यहाँ हमारे पास एक आदमी है जो पहाड़ के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है। मैं एडवोकेट सुशील खंडवाल यही दिल्ली में निवास करता हूँ और यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, ये आपका आंदोलन है 21 तारीख को जंतर मंतर पे होने जा रहा है, आज प्रेस वार्ता हुई है, क्या है आंदोलन और क्या मांग है आप लोगों की? सर, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये हमारा आई फॉर गैरसैंण करके एक समिति का गठन हुआ है, ये पूर्ण तौर से गैर राजनीतिक है और जो पहाड़ों की आवश्यकताओं के लिए, जो वहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, जो वहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, जो परमानेंट कैपिटल गैरसैंण के मुद्दे पर हम एकत्रित हो रहे हैं, तो हम इसमें जो हमारी जो सरकारें हैं, दोनों सरकारें इसमें चाहे बीजेपी राज्य में भी और केंद्र में भी है, और हम इस समय अपने सत्ताधीशों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आप एक बार को अपने डिसीजन को प्रॉपर वे में एक परमानेंट कैपिटल के लिए आप ये डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कि वेयर इज़ द परमानेंट कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड। क्या आह्वान करेंगे सर दिल्ली एनसीआर की जनता को? सभी अपने उत्तराखंड वासियों से आह्वान करूँगा कि सभी आगामी 21 सितंबर को सुबह प्रातः 10 बजे इस जनांदोलन में अपना सहयोग प्रदान करें। दूसरा है जन आंदोलन। तो हमारा ये प्लान है, डेट तो अभी फिक्स नहीं बता पाएंगे, कि हम गैरसैंण मार्च से देहरादून से, नैनीताल से, कोटद्वार से, दिल्ली से, लखनऊ से लोग आएंगे, गैरसैंण में इकट्ठे होंगे और राजधानी की मांग करेंगे। देहरादून में भी हमारे ये विचार है कि वहाँ कमेटी बनाई जाए, स्थायी राजधानी समिति बनाई जाए और उसके बाद उस आंदोलन को बड़ा स्तर दिया जाए। हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो हमारी वहाँ की विधानसभा है देहरादून, इसके सामने हम ऑफिस लेने वाले हैं किराए पे, वहाँ एक बैनर टाँगेंगे, वहाँ से भी हम आंदोलन करेंगे। सर, स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, 21 तारीख को आपका जंतर मंतर पे आंदोलन है, किस तरह से देखते हैं और क्या आह्वान करेंगे दिल्ली की जनता को? ये बहुत भव्य और साल हमने सभी दिल्ली की जनता को सभी को हमने आह्वान किया हुआ कि आप इसमें बढ़ सकते हैं, हिस्सा लें और उत्तराखंड की राजधानी परमानेंट कैपिटल बनाने के लिए गैरसैंण। कितनी उम्मीद सर का आपको कि कितने लोग पहुँचेंगे? कितनी उम्मीद आपको कि जनता कितनी पहुँचेगी? हमारी जो उम्मीद है कि उम्मीद से भी ज़्यादा ये कम से कम मुझे लगा कि 15-20 हज़ार लोग
पहुँचने का हमारी उम्मीद है वहाँ पे हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है सर। विपिन रतुड़े, एडवोकेट दिल्ली हाईकोर्ट। सर क्या आह्वान करेंगे 21 तारीख को? सर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने राज्य के लिए इतना आंदोलन किया, दोबारा 25 साल बाद हम दोबारा एक गेटसन के लिए आंदोलन करें। तो मेरा अपनी जनता से, जो कि हमारी दिल्ली एनसीआर में रहती है, उनसे यही आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुँचें और इस आंदोलन को सफल बनाएं। 25 साल बाद भी जो हमें स्थायी गार्डन राजधानी मिली, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में उनकी, तभी हमारा समग्र विकास होगा, अन्यथा हम ऐसे इसी तरह पलायन करके गाँव खाली होंगे। ठीक सर। मेरा नाम भुवन चंद जुयाल है और मैं इस समिति का कानूनी सलाहकार हूँ। भाई आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है गेट्स एंड राजधानी बनाने के मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने आपने रखी अपनी बात। 21 तारीख को जंतर मंतर पे आपका जो है आंदोलन है, क्या आह्वान करेंगे और कितनी उम्मीद कि जनता आपसे जुड़ेगी? मैं ये उम्मीद करता हूँ जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, क्योंकि शायद हो सकता है ये हमारा लास्ट और फाइनल डिसीज़न हो और फाइनल आंदोलन हो, लेकिन जो हमारा गैस एंड स्थायी समिति में स्थायी राज्य और राजधानी बनाने का जो हमारा वो है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी उत्तराखंडी भाइयों बहनों से ये प्रार्थना करूँगा कमल भाई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 21 तारीख को जंतर मंतर में आने की कृपा करें। ठीक है सर।